आज हम कोरल ड्रॉ के अंदर टेक्स्ट मेन्यू के हर एक ऑप्शंस को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शंस का नाम है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। टेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर हम ये टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ बटन दबाए रखा, नीचे ले जाके छोड़ दिया और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पर वर्ड का यूज़ कर लूँगा। यहाँ पर मैं वर्ड में गया और इसके अंदर मैंने =RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। जिसमें कुछ पैराग्राफ्स आ गए। इन्हीं पैराग्राफ्स को आप सिलेक्ट कर लो, कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करके इसको कॉपी कर लो और कोरल में जाकर यहाँ पे पेस्ट करो। और जब पेस्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आएंगी। यहाँ पर आपका मेंटेन फॉन्ट फॉर्मेटिंग, मेंटेन फॉर्मेटिंग ओनली, डिस्कार्ड फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग ओनली। तो यहाँ पर आप यहाँ डिस्कार्ड फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग का यूज़ करना ज़्यादातर, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, अगर आपको कोरल ड्रॉ के अंदर इन फ्यूचर कभी भी स्पेस बढ़ाना हो घटाना हो तो आप इजीली कर सकते हो। बट इन दोनों पे क्लिक करोगे तो नहीं होगा ऐसा कुछ। तो हमने यहाँ पर डिस्कार्ड फॉन्ट्स एंड फॉर्मेटिंग कर दिया और ओके कर दिया। यहाँ पर ये क्या हुआ, ऐसे अप्लाई हो गया एग्जैक्ट। फिर इनको सेलेक्ट कर लो। जरा यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एरी रख लेते हैं। ठीक, और फ़ॉन्ट का साइज़ भी यहाँ से हम बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 36 कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट रखना है। कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करेंगे, ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट में आ जाओ, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करो। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर टेक्स्ट कैरेक्टर्स। ये सारे के सारे यहाँ पे आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। किसी भी राइटिंग में चेंज करना, उसी राइटिंग में यहाँ से आप उस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो मैंने किसी भी एक वर्ड पे क्लिक कर दिया, जैसे मान के चलो एरिया अराउंड एम्प्टी बोल्ड। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बोल्ड्स हो गए सारे के सारे वर्ड्स। और यहाँ पे बेल एम्प्टी पे क्लिक किया, देखो उसी राइटिंग में चेंज हो रहे हैं। सब अलग अलग राइटिंग्स हैं, सब यहाँ पे क्लिक करोगे उसी राइटिंग में चेंज हो जाएंगे। फिर ये आते हैं नॉर्मल, इटैलिक्स। इटैलिक करना हो आप यहाँ पे इटैलिक्स भी कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक करना हो बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हो। तो सभी में यहाँ पर आप चेंजेस देख सकते हो। सब में यहाँ पे आप राइटिंग्स को बोल्ड इटैलिक सब यहाँ पे कर सकते हो। अभी मैं नॉर्मल रख रहा हूँ। ये साइजेस हैं, साइज़ को आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, घटाना हो घटा भी सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक किया, यहाँ पे 6 साइज़ पे क्लिक कर रहे हैं, 7 8, देखो यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, बढ़ भी रहा है, और घटाऊँगा तो यहाँ पे घटेगा भी फ़ॉन्ट साइज़। तो नॉर्मल मैंने 36 रखा है। ये यहाँ पे डिस्टेंस देने के लिए होता है। जैसे मान के यहाँ पे मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ का डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो बीच में जो डिस्टेंस होते हैं ये बढ़ रहे हैं। वर्ड के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। नॉर्मल मैं इसको 0 कर देता हूँ। यहाँ पर ये अंडरलाइन देने के लिए होता है। अंडरलाइन पे क्लिक करो, यहाँ पे ऐसे अंडरलाइंस आते रहेंगे। अलग तरीके अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन देना हो डबल अंडरलाइंस हो सकते हैं, सिंगल देना हो सिंगल कर दो। बहुत सारे यहाँ पर अंडरलाइंस है। नन कर दोगे तो अंडरलाइंस हट जाएंगे। यूनिफॉर्म फिल का मतलब होता है अंदर टेक्स्ट के अंदर कलर फिल करना। जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म फिल पे मैंने क्लिक किया और कोई भी एक कलर यहाँ से ले लिया, जैसे मान के चलो पिंक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर पिंक कलर आ चुके हैं। यहाँ पर ये जो होता है ये बैकग्राउंड में फिल करने के लिए होता है। जैसे टेक्स्ट बैकग्राउंड में मैंने ब्लू कलर कर दिया, तो यहाँ पे चेक कर लो, उसी में ब्लू कलर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको ओके किया, देख लो यहाँ पे आ रखा है टेक्स्ट बैकग्राउंड में ब्लू कलर फिल। इसको हम यहाँ पे नॉर्मल कर देते हैं, ब्लैक। नेक्स्ट है ये आपके आउटलाइंस के लिए होते हैं। इससे आप आउटलाइंस बढ़ा सकते हो। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर ना मैंने कोई नॉर्मल फॉन्ट लिख दिया, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने टाइप किया ज्ञान प्लैनेट, और फिर इसके साइज़ को यहाँ से मैंने बढ़ा दिया। इसके साइज़ को हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। बोल्ड करना हो आप यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आउटलाइन देना, यहाँ पे आप आउटलाइंस भी दे सकते हो। ठीक है, किसी भी साइज़ में। जैसे मान के चलो मैंने 1 इंच का आउटलाइन दे दिया। किस कलर में देना है, मान के चलो रेड में, तो यहाँ पे वो रेड कलर, यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर का 0.5 इंच का आउटलाइन आ चुका है। हटाना हो तो यहाँ पर ये नन पे क्लिक कर देना, वो आउटलाइन हट जाएंगी। चेक कर सकते हो आउटलाइन हट गई। नेक्स्ट है इसके अंदर ये कुछ आपके कैरेक्टर्स होते हैं, ये कैप्स होते हैं। जैसे कि इनको ऑल सेलेक्ट किया, यहाँ पे कैप्स पे क्लिक करके आप देख सकते हो कुछ हल्के हल्के यहाँ पे देख लो ऑल इफेक्ट्स आ गए, कैप्स लॉक्स हो गए। नन पे क्लिक किया, ये नॉर्मल हो गए। सारे कैपिटल स्मॉल आप इसमें से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कई सारे टेक्स्ट्स के इफेक्ट्स मिल जाएंगे आपको। इसी तरीके से सारे इफेक्ट्स हैं, क्लिक करना है, सभी में अप्लाई करना है। यहाँ पे ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट के भी इफेक्ट्स हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर मैंने कोई भी यहाँ पे एक वर्ड लिखा, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा 150
हाँ, मान के चलिए यहाँ पे मैंने टाइप किया 40 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे डिग्री लगाना है तो डिग्री के लिए मैं यहाँ पर ओ का यूज़ कर लेता हूँ और फिर सेल्सियस। फिर आपको क्या करना है, इस ओ को सेट करके यहाँ पे आपको सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट जैसे भी आपको यूज़ करना हो आप उस शब्द का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सब सुपरस्क्रिप्ट कर दिया, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट कर दिया, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। नन कर दोगे पहले ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर पैराग्राफ। देखो ये सारे यहाँ पे पैराग्राफ्स जो ऑप्शंस दिखा रहे हैं वो इस पर भी अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अलग से दिखा देगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ ये है, जैसे यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, ऑल सेलेक्ट किया और पैराग्राफ्स को अलाइन रखना है। जैसे भी लिखा हुआ लेफ्ट से लेफ्ट अलाइन है, राइट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर देखो ये राइट से अलाइन हो जाएगा, सेंटर पे क्लिक करोगे तो ये सेंटर से अलाइन हो जाएगा। यहाँ पर आप अलग अलग पैराग्राफ्स यूज़ कर सकते हो। जस्टिफाइज करना हो तो जस्टिफाइज कर दो, यहाँ पर ये सारे जस्टिफाइज हो जाएंगे। इसमें क्या अंतर है, जैसे इसमें अगर मैं जस्टिफाई करता हूँ तो लास्ट वाली लाइन जस्टिफाई नहीं होती, और अगर मैं सेकंड वाले जस्टिफाई पे क्लिक करता हूँ तो ये लास्ट वाली लाइन को भी जस्टिफाइज करा देता है। तो दोनों में केवल इतना ही अंतर है, ये तीनों अलाइंस होते हैं और ये दोनों जस्टिफाइज होते हैं। ये पैराग्राफ्स को आगे पीछे करने के लिए होता है। जैसे मैं आगे कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट लाइन को छोड़ के, पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को छोड़ के सारे के सारे वर्ड्स आगे आगे हो रहे हैं। पीछे करना हो तो इसको कम करो, ये पीछे भी होता चला जाएगा। ये पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को ही आगे पीछे करने के लिए होता है। ये देखो आगे कर रहा हूँ, आगे वो भी हो रहा है, पीछे करूँगा तो यहाँ पर ये पीछे भी होगा। ठीक है, इससे भी आप इन टेक्स्ट्स को देखो, पीछे कर रहा हूँ तो ये थोड़े से अंदर की ओर मूव हो रहे हैं। यहाँ पे देखो डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, बढ़ाना आप इसको ऐसे बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पैराग्राफ्स के लिए होते हैं। पैराग्राफ पे कुछ लिखोगे तब के लिए आप इसमें यूज़ कर सकते हो। इसको भी बढ़ा दो, जैसे मान के चलो 150 यहाँ पे मैंने कर दिया, तो 150 में देखो क्या हो गया, दो पैराग्राफ के बीच का स्पेस बढ़ गया। जैसे 200 कर दिया तो यहाँ पे 200 स्पेस बढ़ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्पेस इसको ज़्यादा कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं 100 नॉर्मल रखता हूँ, इसे भी टाइप करो। जैसे मान के लो यहाँ पे भी 150 कर दिया, देख लो यहाँ पे हर एक लाइनों के बीच का स्पेस बढ़ गया। नॉर्मल इसको मैं 100 कर देता हूँ। इस पर भी आप डिस्टेंस दे के सकते हो। यहाँ पे जैसे मान के चलो 150 इस पर भी कर दिया, देख लो इसमें भी पैराग्राफ्स के बीच का स्पेस बढ़ रहा है। 200 कर दोगे, यहाँ पे भी उसके हिसाब से स्पेस बढ़ा। तो ये सारे के सारे आपके स्पेस कैरेक्टर्स के लिए होते हैं। जैसे मान के लो इस पर भी मैंने 100 टाइप किया, देखो यहाँ पे कैरेक्टर जो होते हैं वो थोड़े से लूज हो गए। जो वहाँ पे मेरे कैरेक्टर टाइट टाइट थे वहाँ पे अब लूज कैरेक्टर्स आ गए। तो सारे के सारे आपके कैरेक्टर्स के लिए होते हैं। इस पर नॉर्मल मैं इसको 0 कर देता हूँ ताकि नॉर्मल टाइट में रहे। नेक्स्ट, ये जितने भी फ्रेम्स के ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे आपको इस फ्रेम में भी मिलेंगे। यहाँ पे फ्रेम पे क्लिक करते हैं। फ्रेम में पहला है कलर, किस कलर में रखना है। रेड को क्लिक कर दोगे तो देखो यहाँ पे रेड कलर आ गया फ्रेम के अंदर, चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये खाली जो फ्रेम्स होगा उसमें ये रेड कलर फिल कर देगा। नॉर्मली मैं इसको वाइट रखता हूँ, नो कलर में रखेंगे। ये कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स में बनाने हो, जैसे 2 कॉलम पे क्लिक किया, देखो 2 कॉलम्स बन गए। 3 पे क्लिक किया, लिखे हुए पैराग्राफ 3 कॉलम पे बन गए। इस तरीके से यहाँ पे आप कॉलम्स में ऐसे इसको टाइप कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली मैं इसमें 1 ही रखूँगा, 1 कॉलम्स। तो ये आपके यहाँ पे कुछ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, बहुत सारे हैं। यहाँ पे टेक्स्ट पे, पैराग्राफ्स पे या फिर फ्रेम्स पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है टैब। टैब्स के लिए क्या करना होता है, इसमें भी आपको पैराग्राफ बनाए रखना होगा। ये मेरा पैराग्राफ है। अभी मैंने क्या यहाँ पे टैब पे क्लिक किया। अभी टैब में क्या होता है, जैसे जो आपने ऊपर लिखा हुआ, ये देखो ऊपर यहाँ पे डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, इनको हर एक डॉट को एक टैब बोला जाता है। जैसे मैं इसको अभी तो डिलीट कर रहा हूँ, इसको लिखा हुआ सब डिलीट किया। और अभी जैसे यहाँ पर मैं कुछ टाइप करूँगा और फिर टैब लगाऊँगा, देखो एक एक डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये सारे एक एक डिस्टेंस आगे बढ़ रही है, इसके अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं। अभी मैं चाहता हूँ इसको ना अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर दूँ। ये तो से कम है, मैं 1-1 इंच पे 2-2 इंच पे टैब लगाऊँ। तो उसके लिए आप क्या करो, टेक्स्ट में जाओ, टैब पे क्लिक करो। अभी 0.5 इंच पर लग रहे हैं, सबको मैंने रिमूव किया और यहाँ पर मैंने क्या किया 1 इंच पे कर दिया। तो यहाँ पे टाइप किया मैंने 1 इंच और ऐड, फिर 1 इंच पे ऐड, तो यहाँ पे 2 इंच पे ऐड हो गया, फिर 3 इंच बना, फिर 4 इंच, फिर 5 इंच। इस तरीके से हर एक इंच पे मैंने टैब बनाया और ओके किया। देख लो हर एक इंच पे टैब बन रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जब कीबोर्ड से टैब प्रेस करोगे तो ये एक एक स्टेप फिर आगे बढ़ेगा। जिसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया था उसी टैब के अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ेगा। नॉर्मल करना हो तो आप टैब में चले जाओ, फिर से इसको रिमूव ऑल कर दो और 0.5 को लेकर ऐड कर देना। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐड कर देना। जैसे मान के चले मैंने 5-6 इंच तक कर दिया और ओके कर दिया। यहाँ पे कुछ नॉर्मल टैब्स हो गए।
नेक्स्ट है कॉलम्स। ये कॉलम में डिवाइड करने के लिए होता है, जैसे कॉलम्स पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम पूछेगा भाई कितने कॉलम बनाने हैं, 2 3 4 जितने बनाने हो यहाँ टाइप कर दो। जैसे 3 कॉलम्स बनाने हैं, 3 को लेकर ओके किया तो यहाँ पर 3 कॉलम्स बन गए। पहले ऐसा करना हो तो इस कॉलम्स को यहाँ पर 1 कर देना, तो यहाँ पे ये कॉलम्स पहले ऐसे हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। नेक्स्ट है बुलेट। बुलेट्स जो होते हैं बुलेट देने के लिए होता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर ना मैंने कुछ अपने कोर्सेस लिखे, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने टाइप किया बेसिक टैली DTP वेब डिज़ाइनिंग और टाइपिंग। इस तरीके से मैंने अपने कुछ यहाँ पे कोर्सेज टाइप कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इन सभी कोर्स को ऐसे सिलेक्ट किया, टेक्स्ट में गए और बुलेट पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पर आप बुलेट तब लगा सकते हो जब आपने यहाँ पर ये यूज़ बुलेट पे टिक कर रखा हो, तभी ये सारे ऑप्शंस आपके एक्टिव हो जाएंगे। जैसे यूज़ बुलेट पे क्लिक किया, कौन सा बुलेट लगाना है वो यहाँ से चॉइस कर लो। जैसे मान के चलो मैंने स्टार वाले पे क्लिक किया, यहाँ पे एक छोटा सा स्टार वाला बुलेट बन गया, लेकिन अभी एक छोटा सा ही बना है, तो यहाँ पर आप इसके साइज़ को बढ़ा सकते हो। इस तरीके से मैं साइज़ को यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, देखो 17 16 20 22 बढ़ा रहा हूँ, बढ़ रहा है साइज़ इसका, ठीक है। ये शिफ्ट करने के लिए होता है, ये ऊपर नीचे आप इस बुलेट्स कैसे शिफ्ट कर सकते हो। जैसे बुलेट कभी कभी होता है बहुत नीचे आ जाते हैं, तब इसको ऊपर नीचे से शिफ्ट भी कर सकते हो। जैसे कई बार होता है कि आप अपने लैपटॉप में इसको बुलेट लगाने की कोशिश करो तो कुछ इस प्रकार के बुलेट ना आए, तो यहाँ पर आप फ़ॉन्ट में आ जाना। जो चित्र वाले होते हैं ना वो विंडिंग्स नाम के फ़ॉन्ट में रहते हैं, बाकी सभी में अलग अलग है। क्लिक करोगे वही यहाँ पर बुलेट्स शो कराएगा, लेकिन जो चित्र वाले होते हैं वो विंडिंग्स के अंदर मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट विंडिंग्स पे ही क्लिक करता हूँ। यहाँ पर विंडिंग्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे कुछ चित्र वाले बुलेट्स मिल गए। उसके बाद ओके करो। ओके करने के बाद क्या होता है, मेरे को बुलेट को कलर भी करना हो तो कलर करने के लिए एक एक बुलेट को सिलेक्ट करो और फिर जो भी कलर पे क्लिक कर दोगे वही कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे ब्लू कर दिया, किसी को येलो कर दिया, यहाँ पर किसी को मैंने रेड कर दिया। तो इस तरीके से बस सिलेक्ट करना है और कलर यहाँ पर अप्लाई करते हुए चलेंगे। बुलेट हटाने के लिए इन सभी को दोबारा सिलेक्ट कर लो, टेक्स्ट में जाओ, बुलेट पे क्लिक करके यहाँ पर ये यूज़ बुलेट को अनसेलेक्ट कर देना, देन ओके, तो बुलेट हट गए। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पैराग्राफ लिखना होगा, तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ को यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही करूँगा। यहाँ पर मैं वर्ड में गया और कोई भी पैराग्राफ उठा लिया, कॉपी किया और कोरल में आकर पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करते समय ध्यान रखना डिस्कार्ड फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग को ले लेना, देन ओके। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप जो होता है फर्स्ट लेटर को बड़ा करने के लिए होता है। जैसे ये फर्स्ट लेटर है, आपने कई बार बुक्स में न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा लिखा रहता है, 2 लाइनों में 3 लाइनों में। तो केवल हमने फर्स्ट लेटर को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट में गए और ड्रॉप कैप पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पर आपको ये यूज़ ड्रॉप पे क्लिक करना होगा, तब जाके ये यूज़ होगा। देखो यहाँ पर जो वी है थोड़ा सा बड़ा हो गया, कितने लाइनों में, 1 2 3 लाइनों में आ रहा है। अभी मैंने सपोज इसको 3 की जगह 2 कर दिया, यहाँ पे देख लो ये 2 लाइनों में करेगा, चेक कर लो 2 लाइनों में आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉप कैप्स के साइज़ को यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। हाँ, अगर इसको छेड़ोगे तो इसको यहाँ पे छेड़ने से क्या होता है, ये जो एंगल्स है यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। लिखा हुआ भी आ रहा है स्पेस आफ्टर ड्रॉप कैप, मतलब कितना स्पेस में रखना है। तो स्पेस बढ़ा रहे हो स्पेस बढ़ेगा, घटाओगे तो यहाँ पे घटेगा भी। नॉर्मल इसको 0 रखेंगे। ये ड्रॉप कराने के लिए होता है 3 में 4 में 5 में, कितने लाइनों में ड्रॉप कराना है। ओके करोगे अप्लाई हो जाएगा। हटाना हो तो यहाँ पर ये यूज़ ड्रॉप को अनसेलेक्ट कर दो, फिर यहाँ पे ड्रॉप कैप हट गए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट प्लेग्राउंड। फ़ॉन्ट प्लेग्राउंड क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हम एक एक करके फ़ॉन्ट लेते हैं, वैसे ही मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं एक एक करके फ़ॉन्ट लेने के बजाय यहाँ पर ना मैं कई सारे फ़ॉन्ट्स की कैटेगरी ऐड कर दूँ। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो मैं सबको हटाता हूँ, यहाँ से मैंने ऑल सेलेक्ट करके इनको डिलीट किया। उसके बाद टेक्स्ट में मैं फ़ॉन्ट प्लेग्राउंड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग फ़ॉन्ट्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले वाले में मैंने यहाँ पर ले रखा है ब्लैककॉक STD, ठीक है। दूसरे वाले में क्लिक करके देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, बेल एम्प्टी बोल्ट आ रहा है। यहाँ पर मैंने बेल एम्प्टी बोल्ट की जगह कोई दूसरा ले लिया, जैसे मान के चलो यहाँ पर मैंने ये बॉर्डवे का ले लिया। तीसरे में क्लिक करके यहाँ पे मैंने कोई और एलग्रेन्स का ले लिया। ऐसे करके यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे फ़ॉन्ट ऐड कर रहे हैं।
अभी 3 आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि 3 ही आए, कभी कभी 2 भी आते हैं, 3 भी आते हैं। ऐड करना हो तो यहाँ पर ये लिखा रहेगा ऐड अनदर सैंपल, इस पर क्लिक करते चलो तो यहाँ पर आपको और भी सैंपल्स ऐड करने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर क्लिक करना और कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे क्लिक कर देना, तो वही फ़ॉन्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। चेक करो यहाँ पर उसका नाम भी आ जाएगा, यहाँ पर एलिग्रेन आ रहा है, बोल्ड वे आ रहा है, ब्लैककॉक एसटीडी आ रहे हैं। तो अलग यहाँ पे आप फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। हटाना हो तो इनको बस ऊपर से क्रॉस और क्रॉस कर दो, ये सारे हट जाएंगे। फिर जब आप यहाँ पे टाइप करोगे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने टाइप किया, जैसे ज्ञान प्लेनेट, किस फ़ॉन्ट में करना है, जैसे इस फ़ॉन्ट में करना है। यहाँ बटन दबाए रखा, इधर ले जाके छोड़ दिया। फिर इसको हम यहाँ से हटा देंगे, जैसे यहाँ पकड़ा, इधर ले जाके छोड़ देंगे और फिर यहाँ पे बीच में क्लिक कर देते हैं इस पर, और इसको यहाँ से हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको डिलीट किया और फिर इसमें टाइप किया ज्ञान प्लेनेट। फिर दूसरा वाला फ़ॉन्ट उठाया, यहाँ ले जाके छोड़ दिया। उसके बाद इसको भी बीच में क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं और इसमें लिख दिया ज्ञान प्लेनेट। तो चेक कर सकते हो दोनों में अंतर है कि हम एक ही तरीके के काफ़ी सारे यहाँ पे फ़ॉन्ट्स को ऐड कर सकते हैं। काफ़ी अलग अलग फ़ॉन्ट को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो और उनका फिर इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हो। जितने चाहो उतने ये ऐड करो उसमें। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट जो होता है एडिट करने के लिए होता है। जैसे मान करके चलते हैं, यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया और इसमें मैंने टाइप किया कुछ यहाँ पे कोर्सेज टाइप करते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया बेसिक कोर्स, बेसिक टैली DTP वेब डिज़ाइनिंग और टाइपिंग। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया। फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम साइज़ को यहाँ से हम बढ़ा देंगे। अब जैसे मान के चलो इसी फ़ॉन्ट में आपको कुछ एडिट करना हो, कुछ भी चेंजेस करने हो, तो या तो आप यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करके कर दो, या तो आप टेक्स्ट में जाके एडिट टेक्स्ट पे भी जाके आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने DTP को हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया DTP की जगह मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और टाइपिंग की जगह और भी मैंने कुछ ऐड कर दिया। जैसे मान के चलो टाइपिंग की जगह मैंने और ऐड किया वीडियो एडिटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। देन ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कहीं पे कोई मिस्टेक्स हो जाए, जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरे ग्राफिक्स की स्पेलिंग मिस्टेक चल रही है, तो फिर यहाँ पर आप एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करो। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे जो चेंज करना चाहते हैं चेंज कर दो। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो अब सही है। और भी कुछ ऐड करना हो ओके कर देना, तो यहाँ पर वो चेंजेस होते चले जाएंगे। तो या तो आप सिंपल इस पर क्लिक करके टेक्स्ट टाइप कर दो, या फिर आप यहाँ पर एडिट टेक्स्ट पे भी क्लिक करके उन टेक्स्ट्स को एडिट कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट कैरेक्टर। इंसर्ट कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर ना मुझे कई तरीके के सिम्बल्स चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरे को फ़ोन के सिंबल चाहिए, यहाँ पे बुक्स के सिंबल्स चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या करो, इंसर्ट कैरेक्टर पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके कई सारे कैरेक्टर शो करा देंगे। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पर हैज़, डॉलर, परसेंटेजेस, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं। जो चित्र वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर फ़ॉन्ट में एक विंडिंग्स नाम के ऑप्शन आता है, विंडिंग्स नाम का फ़ॉन्ट आता है, उसमें मिलेगा। सबसे नीचे रहेगा W वाले कॉलम में। यहाँ पे मैं सपोज इसको ज़्यादा नीचे कर दिया और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये विंडिंग्स लिखा रहा है, विंडिंग्स 2 है, 3 है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल विंडिंग्स पे क्लिक करते हैं और कोई भी यहाँ पे फ़ॉन्ट उठा लो। जैसे मान के चलो ये मेरे को कैरेक्टर सही लग रहा है, ये टेलीफोन का, यहाँ बटन दबाए रखो, अगले जाके छोड़ दो, तो इस तरीके से यहाँ पर वो कैरेक्टर आ जाएगा। कोने से पकड़ के इसका आप यहाँ पे साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो। कोई कलर देना हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें कलर भी फिल कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड। देखो इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड क्या होता है, एक तरीके से स्पेस बढ़ाने के लिए हम इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट टूल का यूज़ किया और यहाँ पे मैंने कई सारे लिखे, जैसे AB यहाँ पे लिख दिया, AB। यहाँ पे कई सारे मैंने ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं, हर एक वर्ड पे यूज़ करके दिखाऊंगा कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर मैंने AB पर ऐसे कर्सर रखा, टेक्स्ट में गए, इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड में जाके EM स्पेस, तो ये स्पेसेस बढ़ाने के लिए होते हैं
जैसे कि यहाँ पर मैंने EM स्पेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में स्पेस आ गया। वहीं पर अगर मैं दूसरे वाले पे क्लिक करके EN स्पेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो EN स्पेस में क्या होता है, EM के मुकाबले थोड़ा सा कम स्पेस रहता है। थर्ड वाले पे क्लिक करके देखते हैं। जैसे थर्ड वाले पे मैंने क्लिक किया और इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड, यहाँ पर मैंने EM स्पेस कर दिया तो ये क्या हो, इससे भी थोड़ा छोटा स्पेस आ गया। तो ये स्पेस के ऊपर होता है कि भाई आपको कितना स्पेस रखना है। नेक्स्ट इसी के अंदर नन ब्रेकिंग स्पेस। नन ब्रेकिंग स्पेस भी आपका जो स्पेस बार होता है कीबोर्ड से, जब आप यहाँ पे स्पेस बार जितना दबाते हो उतना ही यहाँ पे नन ब्रेकिंग स्पेस शो कराता है। नेक्स्ट है टैब। टैब जो हम कीबोर्ड से टैब का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया और फिर यहाँ पर हम इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड में टैब पे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक टैब के मुकाबले ये आपका फ्रेम पे काम करते हैं। जैसे मान के यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फ्रेम ड्रॉ किया और यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स टाइप कर दिए, वर्ड के अकॉर्डिंग मैं वर्ड्स ले आता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने वर्ड ओपन किया और यहाँ से पैराग्राफ उठा लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान के चलो यहाँ पर मुझे एक स्टेप आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करो, या तो कीबोर्ड से आप टैब प्रेस कर दो या फिर आप टेक्स्ट में जाकर इस टैब पे भी प्रेस करोगे तो भी ये वही एक स्टेप आगे बढ़ा देगा। इन टैब के अकॉर्डिंग ये मैनेज होता है। ये आप सिंपल ऐसे क्लिक करके काम नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ये फ्रेम पे ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें EM डैश। देखो ये डैश सब किस प्रकार होते हैं, जैसे आपने ऊपर पढ़े थे ये स्पेस बढ़ाते हैं, अब ये उसी की जगह स्पेस की जगह यहाँ पर वो डैश बढ़ाते हैं। तो डैश में क्या होता है, नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है कॉलम फ्रेम ब्रेक। देखो कॉलम फ्रेम ब्रेक क्या होता है, जैसे मान के चलो आपने ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं आपसे पहले सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको बैक स्पेस कर देता हूँ, हटा देता हूँ इसको मैं। और इस पर मैंने 3 कॉलम बना रखे हैं। जैसे टेक्स्ट में गए, कॉलम्स पे क्लिक किया और यहाँ से हम 3 कॉलम्स बना देते हैं, जैसे 3 देन एंटर। तो यहाँ पर हम 3 कॉलम्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे हम कॉलम के ऊपर कुछ भी लिखते हैं तो डायरेक्ट ये तो टाइप हो रहा है। अब टाइप होते होते क्या हुआ, मेरे को दूसरे कॉलम में टाइप करना था या फिर तीसरे में, ऐसे मैनुअल अलग अलग में टाइप करना था। तो अब क्या करूँ, जैसे कि मान के चलो एक कॉलम मैंने इतना टाइप कर दिया, अब मैं यहाँ से ये कुछ पैराग्राफ्स अपने दूसरे वाले कॉलम में लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पे बस आप खड़े रहो, कर्सर यहाँ पर रख दो, ब्रेक टेक्स्ट में जाओ, इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड और फिर यहाँ से कॉलम फ्रेम ब्रेक पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे चेक कर लो, ये आपका आंसर था, जो आपने लिखा हुआ था वो दूसरे वाले फ्रेम में चला गया। यहाँ से इस चीज़ को दूसरे वाले फ्रेम में डालना है तो यहाँ पे बस कर्सर रखो, टेक्स्ट में जाओ और इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड और देन कॉलम ब्रेक, तो ये दूसरे वाले कॉलम में इसको पहुँचा दिया। तो मतलब कहने का मतलब है आपने जो एक कॉलम में लिखा है उसको अलग अलग कॉलम में आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, खुद से टाइप कर सकते हो। फेस में क्लिक करके आपने टाइप करना है, फेस में भी क्लिक करके आपने टाइप करना है। पहले ऐसा करने के लिए टेक्स्ट में जाओ और यहाँ पर कॉलम्स पे क्लिक करके 3 की जगह 1 कर देना, तो पहले ऐसे हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है EM डैश। देखो EM डैश क्या होता है, एक आपने ऊपर पढ़ा EM स्पेस, ये स्पेस बढ़ाता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बढ़ा के भी दिखाया। वैसे एक EM डैश होता है, डैश मतलब ये स्पेस की जगह डैश आ जाएगा। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर मैंने टाइप किया, जैसे ये AB नीचे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहीं हम टेक्स्ट में जाते हैं और इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड EM डैश पे क्लिक किया। देखो यहाँ पर एक बड़ा सा डैश आ चुका है। वहीं पर अगर मैं EN डैश पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो EN डैश आ जाएगा, इससे EM से हल्का सा छोटा सा डैश आ जाएगा। देखो इसके मुकाबले छोटा सा डैश है। एक और है इसके अंदर आपका नन ब्रेकिंग हाइफन पे क्लिक करो तो इससे छोटा वाला और एक डैश आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों अलग अलग तरीके के डैशेस लाने के लिए होते हैं। तो आई होप आप यहाँ पर इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड हर एक ऑप्शन समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट आता है कन्वर्ट। कन्वर्ट क्या होता है, जैसे कि इन सभी को मैं यहाँ से हटाता हूँ, सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देंगे।
कंट्रोल ए प्रेस करके डिलीट कर देना, सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। मान के चलो अभी जो आपका कन्वर्ट है वो काम नहीं कर रहा, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी तो काम नहीं कर रहा। अभी कब काम करेगा, जैसे कि यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल लिया और इस एरिया में मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। इसके अंदर आपने जो भी टाइप करना हो, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया ज्ञान प्लेनेट इंस्टीट्यूट तिकोना पार्क, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ टेक्स्ट। साइज बढ़ा देते हैं, सेंटर में रख लेते हैं। उसके बाद जैसे कि अभी मैंने जो टेक्स्ट लिखा है ना वो फ्रेम के अंदर है, अब मैं इस फ्रेम को हटाना चाहता हूँ, केवल टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना है, जब तक कर्सर एक्टिव रहेगा तब तक ये आपका कन्वर्ट काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको ये पिक टूल एक्टिव कर देना है और बस टेक्स्ट बॉक्स पे खड़े रहना है। उसके बाद टेक्स्ट में जाएंगे, कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट। अब देखो कन्वर्ट काम कर रहा है, कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो जो टेक्स्ट बॉक्स है वो हट जाएगा और आपका ये नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मल वर्ड को अगर टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट करना हो तो बस उस वर्ड पे आप खड़े रहो, टेक्स्ट में जाओ, कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट पे क्लिक कर दो तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट में बदल गए। अब इस पैराग्राफ्स को आप यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हो। तो ये होते हैं आपके कन्वर्ट, मतलब नॉर्मल राइटिंग से आपको टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना है, फिर टेक्स्ट बॉक्स से लेके आपको नॉर्मल राइटिंग में टाइप करना है। शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर क्या होता है, जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे कुछ भी पैराग्राफ लिख रखा हो, जैसे कि यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, इसमें कुछ टाइप कर दिया और इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, साइज भी बढ़ा देते हैं। तो इसमें देखो आप यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ, जहाँ जहाँ पर हमने स्पेस दिया हुआ है देखो यहाँ पे डॉट बना हुआ आ रहा है। पहले मैं इसको अनसेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। देखो अभी मैंने इसको अनसेलेक्ट किया, कहीं पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। यहाँ पे देखना है जो हमने स्पेस दिया है, हर एक स्पेस के बाद एक डॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टेक्स्ट में गया, शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर पे क्लिक कर दिया। देख लो हर एक वर्ड्स के बीच में देखो एक डॉट आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमने स्पेस का यूज़ किया है। ये जो सिंबल होता है ये एंटर को इंडिकेट करता है, यहाँ पर हमने एंटर प्रेस किया, जितना एंटर करोगे वो सिंबल बनता हुआ चला जाएगा। तो ये शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो कि प्रिंट में नहीं आते, केवल ये हमें डॉक्यूमेंट में देखने के लिए, नॉर्मल राइटिंग में देखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम। पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम में शो टेक्स्ट फ्रेम पहला ऑप्शन है। ये किस लिए होता है, जैसे मान के चलो ऐसे मैंने कई सारे टेक्स्ट फ्रेम बना रखे हैं, इस तरीके से मैंने इसमें कई सारे टेक्स्ट फ्रेम बना रखे हैं, इसमें मैंने काफ़ी कुछ टाइप भी कर रखा है। अब जैसे यहाँ पर मैं टाइप कर रखा है तो टाइपिंग में क्या हो रहा है कि सारे के सारे फ्रेम्स शो हो रहे हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि सारे फ्रेम शो ना हो, जिस पे खड़ा रहूँ केवल वही फ्रेम शो हो। तो इसके लिए आप क्या करो, पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम में जाके शो टेक्स्ट फ्रेम को अनसेलेक्ट कर दो। अब देखो जिस पे आप खड़े रहोगे केवल वही टेक्स्ट फ्रेम शो होगा। इस पे खड़े रहेंगे तो ये टेक्स्ट फ्रेम शो हो रहा है, इस पे खड़े रहेंगे तो ये टेक्स्ट फ्रेम शो हो रहा है, बाकी के फ्रेम शो नहीं होंगे। इसको फिर शो करना हो तो शो टेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक कर दो तो ये सारे फ्रेम्स आपके शो होते रहेंगे। नेक्स्ट है फिट टेक्स्ट टू फ्रेम। फिट टेक्स्ट टू फ्रेम पे क्लिक करोगे तो अभी जैसे ये लिखा हुआ बहुत छोटा छोटा है, अभी मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, इतना बड़ा करना है कि भाई पूरे फ्रेम में आ जाए। तो इसके लिए आपको मैनुअल यहाँ से साइज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, केवल टेक्स्ट में जाना है, टेक्स्ट फ्रेम में जाना है और फिर टेक्स्ट टू फ्रेम पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेम के अकॉर्डिंग टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट। देखो इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट क्या होता है, इसके लिए आपने क्या करना है, इन सभी को तो मैं पहले हटाता हूँ। एक खाली टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, जैसे ये मैंने एक खाली टेक्स्ट बॉक्स बनाया। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले वर्ड में जाते हैं, फिर हम उस वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, ऐसे तो काफ़ी टाइम लग रहा है। हम क्या करेंगे, केवल एक नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम में चेक करो, अब यहाँ पर आ रहा है इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट। इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर पहले से कुछ बने बने टेक्स्ट होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। चेक करो ये सारे के सारे इसमें अप्लाई हो गए। फिर इसको आप सिलेक्ट करके साइज बढ़ा सकते हो। अब आपने क्या करना है, आपने वो कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आपको केवल इस पर क्लिक करना है और टेक्स्ट में जाकर यहाँ पर इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और ये तभी एक्टिव होगा जब आपका फ्रेम खाली हो। अभी फ्रेम भरा हुआ है तो काम नहीं कर रहा। जैसे ये फ्रेम खाली है, अब इस पर क्लिक करो, प्लेस होल्डर टेक्स्ट आ जाएगा आपका, वो ल्योर स्पैम का पूरा टैग पूरा यहाँ पे लिखा हुआ टाइप हो जाएगा।
नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्रिएट एम्प्टी टेक्स्ट फ्रेम। देखो ये क्या होता है, जैसे मान के चलो आप जब टेक्स्ट टूल का यूज़ करते हो तो टेक्स्ट टूल क्या होता है, ऐसे रेक्टेंगल में होता है। अभी मैं चाहता हूँ भाई मेरा टेक्स्ट फ्रेम रेक्टेंगल में ना हो, सर्कल में हो या फिर अलग अलग शेप्स में हो, सर्कल में हो, पॉलीगॉन में हो, स्टार में हो, अलग अलग टाइपों में हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी शेप बना दो। जैसे मान के चलो मैंने इलिप्स शेप बनाया, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। ये मैंने इलिप्स शेप बनाया। अब मैं चाहता हूँ इसके अकॉर्डिंग मैं टेक्स्ट लिखूँ, तो इसी के अकॉर्डिंग ये फ्रेम बन जाए। तो आप टेक्स्ट में जाओ और पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम में जाके क्रिएट एम्प्टी टेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक कर दो। चेक करो ये इसका फ्रेम बन गया। अब आप इस पर क्लिक करके आप अपना टाइप कर सकते हो टेक्स्ट टूल की मदद से। इसमें आप यहाँ पे जब जो भी टाइप करोगे तो वो टाइप हो रहा है, वो उसी सर्कल के अकॉर्डिंग टाइप हो रहा है। ठीक है, जितना सर्कल बनाया था उसी के अकॉर्डिंग वो टाइप होता हुआ चला जाएगा। तब किसी भी शेप को टेक्स्ट फ्रेम में शो करा सकते हो, बना सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है लिंक। लिंक अनलिंक क्या होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पर ना मैंने दो टेक्स्ट बॉक्स बनाए। ये पहला टेक्स्ट बॉक्स, ये मैंने दूसरा टेक्स्ट बॉक्स। अभी अगर मैं एक में नॉर्मल टाइप करूँगा, पहले तो इसमें साइज़ बढ़ा देता हूँ। अभी मैं इसमें नॉर्मल टाइप कर रहा हूँ तो टाइप होते होते क्या हुआ, जैसे मान के चलो ये जगह कम पड़ गई तो उसी के नीचे चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये उसके नीचे आ जाता है। मैं चाहता हूँ यहाँ से जब ख़त्म हो जाए तो ऑटोमेटिक दूसरे वाले में आ जाए। तो यहाँ पर खड़े रहो, इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लो। दोनों सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट में जाओ, टेक्स्ट फ्रेम, और फिर यहाँ पर ये लिंक पे क्लिक कर दो। अब ये क्या हुआ, एक दूसरे से लिंक हो गए। अब इसमें जरा आप टाइप करो, टाइप होते होते जगह कम पड़ेगी, ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा दूसरे वाले टेक्स्ट फ्रेम में। लिंक को हटाना हो तो आपने क्या करना है, फिर से इन दोनों को सेलेक्ट करना है और टेक्स्ट में जाके इस अनलिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम अनलिंक पे क्लिक कर देते हैं, तब ये लिंक अलग अलग हो गए। मतलब अब आप यहाँ पे टाइप करोगे तो वो उसमें नहीं जाएंगे, वो उसी के नीचे शो होते रहेंगे। चेक करो, अब इसी में शो हो रहे हैं, दूसरे वाले में नहीं जाएंगे। ये दोनों अब अलग अलग हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट के अंदर आपका फिट टेक्स्ट टू पाथ। फिट टेक्स्ट टू पाथ क्या होता है, जैसे मान के चलो आपने यहाँ पर कोई भी एक शेप बना रखा है। जैसे मान के चलो ये मैंने शेप बना दिया और इसी के बगल में मैंने कोई एक टेक्स्ट लिख दिया, जैसे ज्ञान प्लैनेट इंस्टीट्यूट। अब मैं चाहता हूँ ये जो मैंने लिखा है ज्ञान प्लैनेट इंस्टीट्यूट, ये इसके सर्कल में आ जाए। ठीक है, इस शेप के अकॉर्डिंग सर्कलाइज्ड हो जाए। इसे बस खड़े रहना है, बोल्ड करना हो बोल्ड भी कर देते हैं, साइज़ बढ़ाना हो साइज़ बढ़ा देते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। उसके बाद बस इस टेक्स्ट पे खड़े रहना है। टेक्स्ट में जाओ, फिर टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक करो। ये जो एरो आ जाएगा, एरो आने के बाद आपको इसको किसी भी शेप के ऊपर ले जाना है। देखो इस शेप के ऊपर लेके गया, देखो आ गया ऊपर। फिर माउस का एक सिंगल क्लिक कर देना, ये उसके अकॉर्डिंग अप्लाई हो जाएगा। मैनुअल में बाद में चेंज करना हो तो इस रेड डॉट की वजह से आप इसको बाद में चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे थोड़ा सा ऊपर उठाना था, अंदर की ओर लाना था, किसी में भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो ये आपका फिट टेक्स्ट टू पाथ, मतलब आपके शेप के अकॉर्डिंग टेक्स्ट उसी शेप में चेंज हो जाए। नेक्स्ट है स्ट्रेटन टेक्स्ट। स्ट्रेटन टेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि आपने टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया, जैसे ज्ञान प्लैनेट इंस्टीट्यूट। उसके बाद साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम स्ट्रेटन टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो स्ट्रेटन टेक्स्ट क्या करता है, पहले तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। जैसे शेप टूल लिया, शेप टूल की मदद से मैंने एक वाई को उठा के इधर रख दिया, एक एन को उठा के इधर कर दिया। तो ऐसे मैंने ऊपर नीचे कर रखे हैं इन सभी को। अभी हम क्या करेंगे, सभी को सेलेक्ट रखेंगे और टेक्स्ट में स्ट्रेटन टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। स्ट्रेटन टेक्स्ट में क्लिक करने से क्या होता है, ये ऐसे स्ट्रेट हो जाएंगे, जैसे पहले थे वैसे हो गए। लेकिन अगर आपका यहाँ पर स्ट्रेटन टेक्स्ट की जगह अलाइन टू बेस लाइन करोगे, अलाइन टू बेस लाइन में क्या होता है, वो केवल लाइन के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाता है। वो टेक्स्ट अरेंज नहीं होगा, लाइन के अकॉर्डिंग केवल वो अरेंज हो जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट को पूरा अरेंज करना हो, जैसे जी के बाद वाई आए, फिर एन ए पी एल ऐसे पूरा सही से आ जाए, तो उसके लिए आपको स्ट्रेटन टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ता है, तब जाके वो बिल्कुल सही हो जाता है, एग्जैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है अलाइन टू बेसलाइन ग्रिड। अलाइन टू बेसलाइन ग्रिड कब काम आएगा, इसके लिए आपको यहाँ पर एक पेज तैयार करना है। जैसे ये पेज है आपका, और पेज पर आपको एक व्यू में जाके
ग्रिड ऑन करनी पड़ेंगी जिसका नाम होता है बेसलाइन ग्रिड। तो हम बेसलाइन ग्रिड पे पहले क्लिक कर देते हैं और अब यहाँ पे हम टेक्स्ट टूल की मदद से जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो पहला अलाइन टू बेसलाइन ग्रिड, पहले मैं नॉर्मल टाइप करके दिखा देता हूँ। टेक्स्ट फ्रेम बनाया और उस पर अगर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो जनरल टाइप हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। मूव भी करूँगा तो एकदम वो नॉर्मल मूव हो रहा है, कोई उतना कुछ खास एडिट नहीं है। लाइन के बीच में भी देख लो आ रहे हैं टेक्स्ट। अब अगर यहीं पर मैं टेक्स्ट फ्रेम बनाता हूँ, टेक्स्ट फ्रेम बनाने के बाद यहाँ पर आपको अलाइन टू बेसलाइन ग्रिड पे क्लिक कर देना है। हो गया क्लिक। अब आप इस पे जरा टेक्स्ट लिखो, वो एक लाइन के अकॉर्डिंग आ रहा होगा। देखो ये ग्रिड लाइन के जो बेसलाइन ग्रिड बनाया था ना, इसके अकॉर्डिंग वो अरेंज होगा। कितना ही टाइप कर लो, देखो मैं टाइप कर रहा हूँ तो उस ग्रिड के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। इन फ्यूचर अगर आप इसको मूव भी करोगे, जैसे यहाँ पर मैं इसको मूव करा रहा हूँ, देखो मूव भी करा रहा हूँ तो उस ग्रिड के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, ठीक है, वो बीच में नहीं आ रहा। जबकि अगर मैंने जिसमें ऑन नहीं कर रखा था ग्रिड, जिसमें मैंने इसमें अलाइन बेसलाइन में ग्रिड ऑन नहीं किया होता, देख लो वो एकदम नॉर्मल चल रहा है, बीच में भी आ रहा है। लेकिन इसमें वो बीच में नहीं आ सकता, वो केवल ग्रिड के अकॉर्डिंग ही चलेगा अटैच होकर। तो ये होता है आपका यहाँ पर अलाइन टू बेसलाइन ग्रिड। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यूज़ हाइफन। ये हाइफिनेशंस के लिए होते हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर मैं पहले इसको तो नॉर्मल करता हूँ, ऑल सेलेक्ट इसको डिलीट करते हैं, ग्रिड भी हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। उसके बाद कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स, और इसमें मैं एक टैग ले लेता हूँ लियोर स्पैम का, यहीं से प्लेस होल्डर। उसके बाद इसका ज़रा साइज़ बढ़ाते हैं, 12 पिक्सल है, यहाँ पर मैं इसको 18 कर दिया। उसके बाद देखो साइड से जो गैपिंग ज़्यादा छूट जाती है, हम इस गैपिंग को कवर करने के लिए एक हाइफन लगाते हैं, माइनस का सिंबल लगाते हैं। तो मैंने इस यूज़ हाइफन पे क्लिक कर दिया। अभी उतना कुछ पता नहीं चलेगा, तो ये बहुत कम पता चलता है। इसका ज़रा साइज़ आप ना बढ़ा घटा के देखना, यहाँ पे आपका हाइफिनेशन शो करा देगा। तो मैं ज़रा बढ़ा देता हूँ साइज़ को, साइज़ बढ़ा करके यहाँ पर चेक कर लेना। ना आए तो उसमें क्या करो, आप हाइफिनेशन सेटिंग में जाओ, एक बार ना यहाँ पर चेक कर लेना यूज़ हाइफिनेशन पर टिक है कि नहीं। तो ठीक है, यहाँ पर टिक तो है। यहीं पर वो माइनस का सिंबल आ जाता है, वो कई बार आता है कई बार नहीं भी आता है। नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है यूज़ हाइफिनेशन। देखो यूज़ हाइफिनेशन क्या होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा और जैसे टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को। उसके बाद टेक्स्ट में जाके आपको यूज़ हाइफिनेशन पे क्लिक कर देना है। अब यूज़ हाइफिनेशन अभी तो कहीं पर हाइफिनेशन का सिंबल आया नहीं, तो आप एक बार टेक्स्ट का ना साइज़ बढ़ा के चेक करो। यहाँ पर मैं टेक्स्ट फ्रेम का साइज़ हल्का सा बढ़ा देता हूँ,
यहाँ पर चेक करो, ये हल्का सा हाइफिनेशन का सिंबल आ गया। तो ये हाइफिनेशन का सिंबल आ जाता है बस, जैसे वर्ड को कट हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा SANC और यहाँ पर TUS, मतलब ये इसी वर्ड का है, ठीक है। ये एक वर्ड है तो माइनस के सिंबल से जुड़ सकता है। तो टेक्स्ट का साइज़ एक बार बढ़ा के आप चेक कर लेना, वो सही दिख जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर मेरे को इसने में ही पता चल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन ये हाइफिनेशन सेटिंग्स होती हैं, और हाइफिनेशन यूज़ करते समय ध्यान रखना अपने तीनों पे टिक करना है, ताकि ऑटोमेटिक हाइफिनेशन भी लग जाए और ऑल वर्ड्स पर लगे, ऑल कैप्स पर लगे, ठीक है। यहाँ पर साइज़ होते हैं भाई, कितने डिस्टेंस में साइज़ आए, कितने वर्ड्स पर आए, कितने लेंथ में रहे, तो ये वर्ड्स के लिए होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके रखना है इसको। और यहाँ पर डिस्टेंस कभी कभी 0.5 हो जाता है, अगर ना दिखे तो 0.1 इंच करके देख लेना, वो सही आ जाएगा। 0.1 पे सही आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका राइटिंग टूल। राइटिंग टूल में पहले स्पेलिंग चेक, तो स्पेलिंग को चेक करता है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर मैंने कोई गलत स्पेलिंग लिख दिया, जैसे राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो ऐसे मैंने यहाँ पर गलत स्पेलिंग लिख दिया। तो अब आपने क्या करना है, बस इस पर खड़े रहना है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट में जाएंगे, राइटिंग टूल पे क्लिक करेंगे, स्पेलिंग चेक के पे क्लिक करेंगे। तो स्पेलिंग में सबसे पहला मिस्टेक से आपका YM, क्योंकि YM चेंज करना है, माई में करो, M में करो, A में करो। तो सपोज माई को लेकर मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ पर मैं इस पर रिप्लेस पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये रिप्लेस हो गया। फ्रेंड्स को क्या रहा है भाई, फ्रेंड्स किसी भी टाइप में लिखो, अभी इसमें आ नहीं रहा, या तो आप इसको मैनुअली फिर यहाँ पर नोट फाउंड में जाके खुद से ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं फ्रेंड्स को ले लेता हूँ, यहाँ पे फ्रेंड्स आ गया, फ्रेंडशिप्स आ गए। किसी भी राइटिंग पे क्लिक करो और ओके कर दो, रिप्लेस। अब यहाँ पे बता रहे स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट, डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा भी गलत है, तो कभी ग्रामर का भी मिस्टेक हो जाता है, तो यहाँ पर आपको ग्रामर के भी ऑप्शंस मिलते हैं। ग्रामर पे क्लिक करना, तो कहीं पे ग्रामर का कोई दिक्कत होगी तो वहाँ पर वो ग्रामर भी शो करा देगा, ठीक। कुछ वर्ड्स को आपको मैनुअली भी ठीक करने होते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो मैनुअल आपको ठीक करने पड़ते हैं, जैसे इस यहाँ पर मैनुअल में मेरे को ठीक करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका चेंज केस। चेंज केस राइटिंग्स के लिए होता है, जैसे कि अभी जो मैंने लिखा हुआ है उसमें कैपिटल लेटर्स भी हैं, स्मॉल लेटर्स भी हैं। हम क्या करते हैं, इन सबको जैसे ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट में जाकर चेंज केस पे क्लिक करके यहाँ पर सेंटेंसिव केस है अभी, तो जैसे लोअर केस पे क्लिक करके ओके कर दोगे तो इसमें सारे के सारे स्मॉल लेटर हो जाएंगे, कोई भी कैपिटल लेटर नज़र नहीं आएगा। अगर यहीं पर आप चेंज केस में जाकर अपर केस पे क्लिक करके ओके कर दोगे तो इसमें सभी के सभी कैपिटल नज़र आएंगे, स्मॉल नज़र नहीं आएगा। और अगर यहाँ पर आप चेंज केस में जाकर सेंटेंसिव को ओके कर दोगे तो इसमें हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। जैसे कि मान के चलिए लियोर स्पैम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट सेंटेंस है। फिर सेकंड सेंटेंस जब ऑन हो रहा है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, यहाँ पर जब नेक्स्ट सेंटेंस ऑन हो रहा है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल करता है। नेक्स्ट इसी के अंदर है आपका टाइटल केस। टाइटल केस पे क्या होता है, जैसे टाइटल केस पे क्लिक किया, इसमें आपका हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। जैसे यहाँ पे लियोरियम का L बड़ा है, स्पैम का I बड़ा है, डॉलर का D बड़ा है, सिट का S बड़ा है, तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है इसमें। इसी का उल्टा होता है यहाँ पे आपका टॉगल केस। टॉगल केस पे ओके कर दोगे तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल हो जाएगा, फिर सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे। यहाँ पे देख लो, लियोरियम का L छोटा है, स्पैम का I छोटा है, डॉलर का D छोटा है, सिट का S छोटा है, तो इस तरीके से उल्टे हो जाते हैं टेक्स्ट। नॉर्मली जो हम चेंज केस में रखते हैं वो सेंटेंसिव रखते हैं ताकि एकदम ठीक ठाक सेंटेंस आए। तो इस टेक्स्ट के ऑप्शंस में आपको किसी प्रकार का कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।